Now indefinite article the continues. Rule number 6. The is used when the person or thing we refer is known. इस द का प्रयोग तब किया जाता है जब हम लोग जिस भी पर्सन या वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं वो हम लोग जानते हैं, उसे पहचानते हैं। तो हर वक्त ये बतलाने की जरूरत नहीं है कि अगर मैंने प्राइम मिनिस्टर बोला तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो तो किस केस में होता है जब हम जानते नहीं कि कौन से प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्पेसिफाई करना पड़ता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बट हम लोग हमारे देश में ही बैठे हुए हैं और हमने कहा कि कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो भाई कौन से प्रधानमंत्री सभी जानते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, तो वहां पर स्पेसिफाई नहीं करना होता है। सो प्रिंसिपल ऑफ, अब प्रिंसिपल ऑफ ये कब बोला जाएगा कि जब हमें पता नहीं हम कौन से प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ गुजराती स्कूल, तो प्रिंसिपल ऑफ गुजराती स्कूल तो क्या हो गया, पर्टिकुलर हो गया, तो यहां पर द लगा दिया जाता था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ, अब नहीं मालूम कौन सा प्राइम मिनिस्टर है तो हमको करना होता था इंडिया, सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ, कौन सी गवर्नमेंट नहीं पता, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो लगाया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट अब हम बात कर रहे हैं, अगर हमें पता हो कि हम कौन से प्रिंसिपल, कौन से गवर्नमेंट, कौन से प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं, ऑलरेडी मालूम है, तो फिर हमें ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधे बोलेंगे द प्रिंसिपल, द प्राइम मिनिस्टर, द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल इज नॉट इन द टाउन, भैया मैं तो स्कूल में ही हूं, गुजराती स्कूल में ही हूं और उसी वक्त बोल रहा हूं प्रिंसिपल शहर में नहीं है, तो अब आप बताइए कौन से प्रिंसिपल के बारे में बात करूं। स्वाभाविक है गुजराती स्कूल के प्रिंसिपल के बारे में ही बात कर रहा हूं ना। सो द प्रिंसिपल इज नॉट इन द टाउन। अब हम लोग एक गांव में चौपाल पर बैठकर बहुत सारे किसान बातें कर रहे हैं कि सरकार ने गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं। तो सरकार ने की है, तो भाई कौन से सरकार ने, स्वाभाविक अपने देश की सरकार के ही बारे में बात करेंगे ना, पता है। सो द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मेनी पॉलिसीज फॉर पुअर्स। Now rule number 7, the is used before a geographical proper noun। geographical मतलब क्या, भौतिक है ना, जियोग्राफिकल प्रॉपर नाउन, द का यूज ये भौगोलिक प्रॉपर नाउन्स के लिए किया जाता है। नंबर 1 द गंगा, अब द गंगा, द सतलज, द पैसिफिक ओशियन, तो कोई भी नदी होगी तो नदी के नाम के आगे द लगा, द गंगा बोला, द यमुना बोला, द नर्मदा बोला, द ब्रह्मपुत्र, द सतलज, द पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियंस के बारे में बतलाएं, कोई भी ओशियंस के, द अटलांटिक बोलेंगे, द पैसिफिक ओशियन बोलेंगे, द हिंद ओशियन कहते हैं, द हिमालय, ये रेंज ऑफ माउंटेन्स है, द हिमालय, कोई भी एक पर्टिकुलर माउंटेन के लिए द का यूज नहीं होगा, द हिमालय रेंज ऑफ माउंटेन्स के लिए लगाया जाएगा, द एल्प्स एक्सेट्रा। नंबर 8 द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ होली बुक्स। होली बुक्स, होली मीन्स क्या होता है, पवित्र, पवित्र ग्रंथ होते हैं अलग अलग धर्मों के, रिलीजन्स के, तो द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ होली बुक्स। न्यूज़पेपर, ट्रेन्स, शिप्स, एरोप्लेन्स, फेमस बिल्डिंग है ना, जो बहुत ही प्रसिद्ध इमारतें हैं, होल फैमिलीज, ये चीज हो सकता है आपके लिए नहीं हो, होल फैमिलीज। एग्जाम्पल द गीता, होली बुक्स के बारे में बात की, द गीता हुआ, द बाइबल हुआ, द कुरान हुआ, द रामायण हुआ, द महाभारत हुआ, द गुरु ग्रंथ साहिब होगा। द ट्रेन की बात करते हैं, द राजधानी एक्सप्रेस। न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स। फिर फेमस बिल्डिंग्स, द रेड फोर्ट हो गया, द ताजमहल हुआ।
सो ये सारी चीजें क्या है, यहां पर हम कह सकते हैं भाई द ताजमहल फेमस बिल्डिंग्स हैं। फिर यहां पर होल फैमिली, तो भाई अंबानी जो है, अंबानी एक परिवार, लेकिन उनका पूरे बारे में बात करेंगे तो अंबानीज, क्या हो जाएगा, अंबानीज। तो यहां पर हम लोगों का यूजेस ऑफ द कंप्लीट होता है। आप सभी लोगों को मैंने इंडेफिनिट आर्टिकल के जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, हर वीडियो को कम से कम 5 टाइम्स देखना जरूरी है, तो ही आप लोग आर्टिकल्स और द के सारे नियमों को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और खुद कोशिश कीजिए अपने कॉपीज में वैसे सेंटेंस बनाने की, उनको पहचानने की कोशिश करेंगे, आप बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से द सीख जाएंगे। थैंक यू।